सीरिया के स्वेदा में सरकारी सेना और ड्रूज लोगों के बीच झड़प हो गई और इसके बाद इजराइल ने सीरिया के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर दिए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन है ये ड्रूज जिनके लिए इजराइल ने सीरिया पर ये हमले किए। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ड्रूज ना तो मुस्लिम हैं, ना ईसाई हैं, ना यहूदी हैं। ड्रूज समुदाय एक बहुत ही अलग और विशिष्ट धार्मिक पहचान रखता है। ये ना तो पूरी तरह से मुस्लिम हैं, ना पूरी तरह से ये ईसाई हैं और ना ही पूरी तरह से यहूदी। हालांकि उनके धर्म में इन तीनों धर्मों के तत्व जरूर मिलते हैं, लेकिन उनका अपना एक अलग ही धार्मिक विश्वास है। दरअसल ये समुदाय मध्य पूर्व में हजारों साल से बसा हुआ है, लेकिन फिर भी कई लोग इस समुदाय को पूरी तरह से अब तक नहीं समझ पाए हैं। इस पूरी दुनिया में वे इस्लाम के इस इस्लामी शाखा से ही अलग हुए और फिर धीरे धीरे एक स्वतंत्र धर्म के रूप में विकसित होते चले गए। ड्रूज समुदाय के लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को गोपनीय रखते हैं, बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं करते और ये अपने आप में एक बहुत अनूठी बात है। जबकि दुनिया के जो दूसरे धर्म के अवलंबी हैं वो लगातार अपने धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे होते हैं, उसका बखान करते हैं, लेकिन ड्रूज ऐसा बिल्कुल नहीं करते। उनकी धार्मिक मान्यताएं आमतौर पर सार्वजनिक भी नहीं होती। वो कुरान और कुछ इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार जरूर कुछ परंपराओं का निर्वहन करते जरूर दिखाई देते हैं। कुरान और कुछ इस्लामिक सिद्धांत ऐसे हैं जिसका वो सम्मान भी करते हैं, लेकिन पारंपरिक इस्लामी कर्तव्यों जैसे कि नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज जाना, इन सब का वो पालन बिल्कुल नहीं करते। और इसी वजह से इस्लामिक समाज में भी कई लोग इन्हें मुस्लिम मानने से सीधे इनकार करते हैं। ड्रूज समुदाय की सबसे बड़ी आबादी सीरिया के अस-सुबैदा प्रांत में रहती है, जिसे माउंटेन ऑफ ड्रूज कहा जाता है। यहां लगभग 7 से 8 लाख ड्रूज रहते हैं, जो कि सीरिया की कुल आबादी का करीब 3 से 4% का हिस्सा है। वहीं इजराइल में इस समुदाय की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है, जो कि देश की यानी इजराइल की कुल आबादी का करीब 2% है। इजराइल में ड्रूज समुदाय मुख्य रूप से गलील में, हाइफा में, करमेल पहाड़ियों में और गोलन हाइट्स में बसा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में इस समुदाय की संख्या लगभग 1.5 लाख है, जो कि इस इजराइल की कुल आबादी का करीब 2% के आसपास है। इजराइल में ड्रूज समुदाय मुख्य रूप से गलील में, हाइफा में, करमेल की पहाड़ियों में और गोलन हाइट्स में बसा हुआ है। गोलन हाइट्स जो कि पहले सीरिया का ही हिस्सा था। 1967 में जंग के बाद इजराइल के कब्जे में यह पूरा इलाका आ गया और तब से वहां ड्रूज समुदाय का एक बड़ा हिस्सा रहने लगा। इजराइल में ड्रूज समुदाय की भूमिका भी बहुत अहम मानी जाती है। इजराइल के संदर्भ में यह ड्रूज समुदाय एक खास जगह रखता है। इजराइल में यह एकमात्र अरब भाषी अल्पसंख्यक समुदाय है जो कि इजरायली सेना में अपनी इच्छा से खुद भर्ती होता है और इस यहूदी राष्ट्र की नागरिक जिम्मेदारियों में पूरी रूप से यानी सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी देता है, टैक्स चुकाता है, मतदान भी करता है, कई तो सरकारी पदों पर भी यहां पर आसीन है और इस समुदाय का इजराइल के राजनीति और समाज में भी बहुत बड़ा योगदान है। ड्रूज और इजराइल के बीच में एक गहरा संबंध भी है, काफी लंबे अरसे से। और यह संबंध सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक नहीं है, बल्कि इसमें रणनीतिक और राजनीतिक तत्व भी बखूबी शामिल हैं। इजराइल के लिए ड्रूज समुदाय एक महत्वपूर्ण सामरिक सहयोग भी है। जहां भी ये रहते हैं, स्थानीय सरकार और समाज से संतुलन बनाए रखते हैं, अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखते हैं और पूरे समाज के साथ विश्वास जताकर उनके बीच शांति से रहते हैं। इजराइल में क्रूज समुदाय का समर्थन और उसे सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, खासतौर पर गोलान हाइट्स में। हाल ही में सीरिया के स्वेदा शहर में ड्रूज और बेनदोई समुदायों के बीच में दरअसल हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 350 से ज्यादा ड्रूज समुदाय के लोग मारे गए। और इस हिंसा के बाद जब सीमा पर स्थिति बिगड़ी तो इजराइल ने सीरिया के कई हिस्सों पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर को भी सीधे निशाना बनाते हुए कई बड़े हवाई हमले कर दिए। इस हमले में सीरियाई सरकार के 15 कर्मचारी मारे गए, जिनमें रक्षा और गृह मंत्रालय के भी कर्मचारी शामिल थे। इजराइल का ये कदम ड्रूज समुदाय के लिए उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
उधर इजराइल ने हमेशा ये साफ किया कि वो ड्रूज समुदाय की रक्षा करेगा और यही कारण है कि जब ड्रूज समुदाय संकट में पड़ा तो इजराइल ने सीरिया पर भी एक के बाद एक जमकर बड़े हमले कर दिए।